अगर मैं कहूँ कि भारत जब ब्रिटिशर्स के अधीन था, जब भारतीय अंग्रेजों के अधीन नौकर थे, तब एक भारतीय किसान परिवार का बेटा रोल्स रॉयस चलाता था, अंग्रेजों को नौकरी देता था, वह भी अपने इन्वेंटिव और बिजनेस स्किल्स के दम पर। यह भारतीय जो महज तीसरी कक्षा तक पढ़ा था, उसके विषय में CV रमन तक ने कहा था, इन जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति को कुछ शब्दों में चित्रित करने और उनकी विविध उपलब्धियों को लिखने के लिए मेरी कलम से अधिक सक्षम कलम की आवश्यकता होगी। आज भी इस महान आविष्कारक को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठती है। 90 से अधिक गैजेट्स का निर्माण करने वाले यह व्यक्ति थे गोपाल स्वामी दोराईस्वामी नायडू। तो आइए जानते हैं GD नायडू की वो रोमांचक कहानी जो कोयम्बटूर के एक गांव से शुरू होती है और उन्हें इन्वेंटर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि एक महान टीचर बनाती है। तेईस मार्च 1893 को GD नायडू का जन्म कोयम्बटूर के कलंगल गांव में एक किसान परिवार के घर में हुआ। बचपन से उन्हें स्कूल पसंद नहीं था, तो पिता ने उन्हें खेत के बीच घर में ही रहने का आदेश दे दिया, जहां वो स्वयं से अलग अलग तमिल पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करते थे। समय की धारा में एक दिन उन्हें खेत में एक बोतल मिली, जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था। जब भाषा समझ नहीं आई तो एक ब्रिटिशर से उन्होंने पूछा कि ये क्या है। ब्रिटिशर ने बताया कि ये एक पेन किलर है, पार्क डेविस। दोराईस्वामी ने दिमाग लगाया और पेन किलर बहुत कम मार्जिन पर गाँव में बेचा। शायद ये उनकी पहली एंटरप्रेन्योरशिप थी। द सदर्न इंडिया एजुकेशनल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी 1939 के पेज 292 पर इसका उल्लेख मिलता है। दोराईस्वामी ने 16 वर्ष की आयु में एक ब्रिटिशर को अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर करते देखा और यहीं से उनका मशीनी प्रेम शुरू हुआ। दोराईस्वामी ने तब कोयम्बटूर आकर वेटर की जॉब की। 3 साल तक वेटर की जॉब करते हुए पैसे जोड़े और फिर एक ब्रिटिशर से मोटरसाइकिल खरीदी, उसे पूरा खोल डाला, समझा और फिर रीअसेंबल कर दिया। और एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव कर चुके GD नायडू ने मशीनों के साथ भी खेलना प्रारंभ कर दिया। 1918 में मिस्टर स्टेन शेवरले ट्रक्स की कोयम्बटूर की एकमात्र वर्कशॉप को संभालते थे। नायडू ने उनके घर नौकरी कर ली और पैसे जोड़ने लगे ताकि एक बस खरीद सके। मिस्टर स्टेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने नायडू को एक बस लोन बेसिस पर दे दी। वह 1920 का साल था। अगले 12 साल तक GD नायडू ने 7 days a week, 365 days a year बस चलाते हुए उद्दमलेपेट्टई, पोलाची और दिंडीगुल के मध्य यात्रियों की सेवा की। पुरुषार्थ धीरे धीरे रंग लाता रहा। धीरे धीरे बसों की संख्या बढ़ती रही और अब बसों की संख्या थी 280, जिन्हें संभालने हेतु 2870 लोग काम करते थे। उनकी कंपनी यूनिवर्सल मोटर सर्विसेज में 1933 आते आते 300 बसेस थी और भारत का पहला बस जंक्शन था। इस समय उनकी ज्ञान की जिज्ञासा उन्हें बेल्जियम ले गई, जहां स्टील की शॉर्टेज के चलते उन्हें शेव करने में परेशानी हो रही थी। तब उन्होंने सोचा कि ब्लेड यदि स्लांटिंग मूवमेंट के साथ साथ साइड टू साइड भी चले तो। और तब आई नायडू की पहली इन्वेंशन, रासांत इलेक्ट्रिक रेजर, जिसे जर्मनी में पेटेंटेड करवाया गया और अमेरिका और यूरोप में बेचा गया और लिप्जिग फेयर में हिटलर के द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1937 में नायडू भारत वापस आए और उस समय विश्व भयंकर युद्ध की ओर अग्रसर था। भारत में इलेक्ट्रिक मोटर्स की शॉर्टेज थी और तब उन्होंने पहली भारतीय मोटर बनाई। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये स्वदेशी मोटर उनके शेयर्स को गिराएगी, तो नायडू की मोटर्स पर हैवी स्टैंप ड्यूटी लगा दी गई, जो मोटर पर मेटलिक नेमिंग और अंकन से होती थी। तब नायडू ने अपनी स्टैंपिंग मशीन भी बना डाली। UMS कंपनी का ट्रांसपोर्ट फ्लीट अब एक बड़ा ब्रांड था। 17 अगस्त 1940 को द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर में एक खबर छपी, इंडिया बस मैग्नाटे विजिट्स एक्रोन ओहायो, जिसके अनुसार नायडू वहां $70,000 के गराज इक्विपमेंट्स का ऑर्डर प्लेस करने गए थे। अब समस्या थी कि भारतीय लोग बसेस चला तो रहे थे, पर कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाने पर रिपेयर नहीं कर पाते थे। तो नायडू अमेरिका गए और फोर्ड मोटर कंपनी में पॉलिटेक्निक्स में विद्यार्थी की भूमिका अपना ली। वापस आकर 1941 में एक ऑटोमोबाइल कोर्स शुरू किया
और 1945 में आर्थर होप पॉलिटेक्निक की स्थापना की, जो देश का पहला पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट था। 1941 में ही उन्होंने फसलों का अध्ययन कर कॉटन, पपीते और दालों की नई नई वैरायटीज तैयार की। इनकी प्रशंसा करने वालों में फिजिसिस्ट CV रमन और M विश्वेश्वरैया जैसी विभूतियां शामिल रही। 1949 में द ऑफिशियल जर्नल ऑफ C2 वॉल्यूम 22 में एक लेख छपा, द साउथ इंडियन टीचर। Mr. G.D. Naidu of Coimbatore is already reaping 39 cobs from a single maize plant, which would not yield 8 before. Besides, Mr. G.D. Naidu's discovery of quick methods of stepping up food production, we have now got on hand quick methods of making adults literate in any language within 40 to 60 days. Let us make adults literate quickly and as quickly make discoveries like Mr. Naidu's to reach them through simple printed word also. नायडू ने फोटोग्राफिक ब्रोमाइड का लार्ज स्केल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर भी किया था। 1962 के करियर एंड कोर्सेज के वॉल्यूम 15 के अनुसार GD नायडू ने 35 mm पॉजिटिव फिल्म मैन्युफैक्चर करने के लिए लिपि नामक कंपनी स्थापित की, जो भारत की पहली ऐसी कंपनी थी। नायडू न केवल कमाते अपितु उसका बड़ा अंश राष्ट्र हित में लगाते थे। 1945 के बॉम्बे क्रॉनिकल में GD नायडू द्वारा फंडेड इंडस्ट्री प्राइज कंपटीशन का वर्णन मिलता है। 1939 के द सदर्न इंडियन के लेख अनुसार भी GD नायडू इंडस्ट्रियल एजुकेशन ट्रस्ट के तहत ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का 73% प्रॉफिट स्कॉलरशिप्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इस अद्भुत टीचर, इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कई निर्माण और आविष्कार किए। प्रोजेक्शन टीवी, केरोसिन फैन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर, टिकट वेंडिंग मशीन, 4 स्ट्रोक ICE इंजन, 2 सीटर पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिक मोटर, रसायन रेजर और भी बहुत कुछ। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आज भी एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को GD नायडू यंग साइंटिस्ट अवार्ड देती है। अब आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मिरेकल मैन GD नायडू के विषय में जानते थे? संभवतः नहीं, पर आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।